हेलो स्टूडेंट, चलिए देखिए बिहार सरकार में अभी एग्ज़ाम हुआ है इंग्लिश का। तो 7वां क्लास का इंग्लिश का पेपर हम हुआ है, उसका क्या क्या आंसर होगा उसका आंसर लेकर उपलब्ध है। तो चलिए देखते हैं कि क्या है। चलिए शुरू करते हैं। तो ये आपका देखिए, सबसे पहले जो पेपर आपको मिलेगा उसमें यहाँ पर लिखना है, आपको छात्र का नाम लिखना है, आपको क्रमांक संख्या लिखना है, उसके बाद इसमें विद्यालय का नाम लिखना है, इसमें प्रखंड का नाम लिखना है, यहाँ संकुल का नाम लिखना है। संकुल का नाम अपने स्कूल टीचर से पूछ लीजिएगा अगर नहीं पता है तो। इसमें ज़िला लिखना है, ज़िला तो आपको पता होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर देखिए, इस सब में आपको कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, इस सब में आपको यहाँ तिथि आपको लिख देना है, हालांकि वीक्षक लिखेंगे। ठीक है, वीक्षक वो होते हैं जो आपके एग्जाम गाइड करते हैं। ठीक, यहाँ भी आपको कुछ नहीं लिखना है। टीचर जो कॉपी चेक करेंगे वो लिखेंगे, इसमें कितना नंबर आए वो आपको यहाँ पर लिखाएगा। ठीक है, अब विधान लेट किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपका कि क्या प्रश्न है। तो पहला प्रश्न देखिए दिया गया है, आपको कह रहा है कि मैचिंग करें। ठीक है, तो शब्द दे दिया गया है, कौन कौन शब्द कहाँ पर होगा। देखिए, द ग्रैंड मदर बॉट मैजिकल सॉल, तो इसमें मैजिकल हो जाएगा। दूसरा, द फ्रॉग हैज ए स्टिकी टंग, फ्रॉग को जो है वह चिपचिपा जीभ होता है। उसके बाद द फेरी टोल्ड एन इंटरेस्टिंग टेल, परी ने जो कही एक रुचिकर कहानी कही, तो इसमें इंटरेस्टिंग हो जाएगा। उसके बाद चौथा नंबर में है, माई मदर ब्रॉट ए रेड फ्रॉक फॉर मी, लाल फ्रॉक यहाँ पर रेड हो जाएगा। इसमें मेरी माँ जो है वो मेरे लिए लाल फ्रॉक लेकर आई है। पांचवा नंबर जो है इसमें आपका स्मॉल हो जाएगा, कह रहा है कि ऑन द ट्री देयर वर टू स्मॉल बर्ड। ठीक है, तो ये पेपर आपका हो गया। अब चलते हैं अगले पेज पर कि उसमें क्या दिया हुआ है। ठीक, चलिए देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि इसको पढ़ना है और पढ़कर तब नीचे जवाब देना है। तो देख लेते हैं कि किस पार्ट से दिया गया है। तो ये लिखा गया है कि इवान वाज ए फार्मर, इवान एक फार्मर था, हु लिव्ड इन ए विलेज इन रसिया, रसिया के गाँव में रहता था। ही वाज रिच, वह धनी था। ही हैड 3 सन्स, उसके 3 लड़के थे। हु वर लेबोरियस, जो बहुत मेहनती थे। गैब्रियल वाज हिज नेबर, गैब्रियल उसका पड़ोसी था। दे वर हैप्पी एंड कंफर्टेबल विथ ईच अदर, वे लोग खुश थे और एक साथ अच्छा से रहते थे। इवन हैड सम हेन्स, इवन के पास कुछ मुर्गियाँ थी। वन डे हेन फ्लीव अक्रॉस द फेंस, मुर्गियाँ जो थी दीवार फान गई, उस पर चली गई। एंड सी लेड एन एग इन द गैब्रियल हाउस, और उसके पड़ोसी के घर में अंडा दे दी, गैब्रियल के घर में। ठीक है, इतना ही लाइन है। अब इसको पढ़ने के बाद इसमें जवाब देना है कि कौन सही है कौन गलत है। देखते हैं कौन सही है और आपका कौन गलत है। तो कह रहा है गैब्रियल लिव्स इन ए विलेज, तो ये विलेज में रहता था, ये सही बात है। ठीक है, इवन हैड गुड रिलेशन विथ गैब्रियल, दोनों का रिलेशन अच्छा था, तो ये बहुत अच्छी बात है, रिलेशन अच्छा था, इसमें बताया है। उसके बाद है तीसरा नंबर है, गैब्रियल हैड सम हेन्स, तो गैब्रियल के मुर्गियाँ नहीं थी, आपको जो इवान के मुर्गियाँ थी, इसलिए ये फॉल्स होगा। और चौथा नंबर है, सम हेन्स लेड एग्स इन द फार्म हाउस। ठीक है, तो फार्म हाउस में नहीं, वो उसके घर में दी थी, ये आपका ये फॉल्स हो जाएगा। दूसरा है पाँचवा नंबर, इवान सन्स वेयर वेरी लेजी, उसके लड़के बहुत लेजी थे, जबकि लिखा है कि वे बहुत लेबोरियस थे। ठीक है, आगे देखते हैं। आपको तीसरा प्रश्न मैच कराना है। तो मैच कराना कर डिस्ट्रेस का मतलब क्या होता है, तो सफरिंग सेवर पेन होता है। उसके बाद चैरिटी का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब काइंडनेस होता है। लेबोरियस का क्या होगा, हार्ड वर्किंग हो जाएगा। उसके बाद नेबर का क्या होगा, तो पर्सन लिविंग इन नियर बाई हो जाएगा। पे बैक का क्या हो जाएगा, तो रिटर्न हो जाएगा, वापस करना। आगे और देखते हैं अगला पेज पर। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। कि कह रहा है कि आंसर द वाई देयर इज़ नो स्मोक इन द जापानी, जापानी के घर में कोई भी धुआं क्यों नहीं होता है। तो चौथा का ए का आंसर मैंने यहाँ पर लिखा है कि देयर इज़ नो स्मोक, कोई धुआं नहीं होता इन द जापानी हाउस के घर में, बिकॉज, यहाँ बिकॉज है, दे यूज ए स्टोव फॉर कुकिंग, क्योंकि वे स्टोव का प्रयोग करते हैं खाना बनाने में। और यहाँ पर और लिखा गया है, तो आप अगर इसका आंसर लिखे होंगे तो इसका क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज ए क्रेप, क्रेप क्या है, वाई इज इट सिग्निफिकेंट टू जापानी, और जापानी के लिए क्या महत्व रखता है। तो उसका आंसर यहाँ पर मैंने लिखा है और लगाकर, ए क्रेप इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव फिश, क्रेप जो है एक बहुत मजबूत और बहादुर मछली है। जापानी सेलिब्रेट ए फेस्टिवल, एक फेस्टिवल वो लोग मनाते हैं, एक त्यौहार मनाते हैं जिसका नाम है द फीस्ट ऑफ क्रेप ऑन दिस डे, और उस दिन द बॉयज फ्लाई काइट, लड़के पतंग उड़ाते हैं। ठीक है, विच लुक लाइक ए फिश, जो कि एक मछली की तरह दिखता है। पाँचवा का देखते हैं आपका, ठीक है, सॉरी इसी में का बी है, इसको देखते हैं क्या कह रहा है आपका। तो ये हो गया आपका, हाउ डिड कृष्णा अंडरस्टैंड द सुदामा नीड, सुदामा के नीड को कृष्णा कैसे समझ गए। तो कृष्णा अंडरस्टूड सुदामा नीड बिकॉज बोथ वेयर ट्रू फ्रेंड, वो दोनों अच्छे दोस्त थे। एंड ए फ्रेंड कैन अंडरस्टैंड अनस्पोकन वर्ड, और एक दोस्त हैं जो बिन बताई बातों को समझ सकता है। फिर इसमें दूसरा प्रश्न एक और में दिया, अगर आप यह लिखना चाहेंगे तो दोनों में से कोई एक ही लिखना था। ठीक है, द विजार्ड हैड टोल्ड द अलादीन, अलादीन ने विजार्ड को कहा था डेट ही वाज हिज अंकल, मैं तुम्हारा अंकल हूँ, बट दिस वाज नॉट ट्रू, यह सही नहीं है। वाई डू यू थिंक दैट द विजार्ड लेड द अलादीन हिज मदर, आप बताइए कि वो जादूगर जो था, विजार्ड जो था, वो अलादीन से और उसकी माँ से क्यों झूठ बोला था कि हम तुम्हारे अंकल हैं।
तो इसका आंसर यहाँ पर है। तो अलादीन वाज ए लेजी बॉय, अलादीन जो था बहुत आलसी लड़का था। एंड द विजार्ड डिड सो, और विजार्ड ने इतना सब किया क्यों, बिकॉज सो ही वांटेड टुक द लैम्प, वह क्योंकि लैम्प को अपनाना चाहता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट पेज है लेकिन आपको एक ही मैंने लिख दिया है। क्या कह रहा है आपका कि राइट ए पैराग्राफ ऑन टॉपिक द साउंड शुड एनिमल बी केज, क्या जानवर को पकड़ कर रखना चाहिए, या इसके ऊपर दिया गया है आपका कि डू यू लाइक बर्ड, क्या आपको पक्षी पसंद है। ठीक है, अगर वो पसंद है तो क्यों, और नहीं पसंद है तो क्यों, कारण बताएं। ठीक है, इसको आपको 50 शब्द में लिखना है। देखिए क्या क्या लिखने का कोशिश किया है मैंने। ठीक है, और क्या आप लिख सकते हैं संभावित लिखा गया है आपका यहाँ पर। देखिए बर्ड्स, यस आई लाइक बर्ड, हाँ मुझे पक्षी पसंद है। बर्ड्स आर वेरी यूजफुल फॉर अस, हमारे लिए बहुत उपयोगी है। बर्ड्स प्ले वेरी प्ले हो जाएगा। बर्ड्स जो है वो निभाती हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण वह रोल निभाती हैं। दे आर वेरी डिफरेंट इन कलर्स, वे बहुत अलग अलग कलर की होती है, रंग की होती है, साइज़ की होती हैं। ठीक है, शेप की होती हैं, आकार की होती हैं। सम ऑफ देम हैव वेरी ब्यूटीफुल वॉइस, उसमें से कुछ का आवाज़ बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत सुंदर होता है। सम हैव वेरी ब्यूटीफुल कलर्स, बहुत कुछ के पास बहुत अच्छा कलर होता है, मतलब कुछ पक्षी का रंग बहुत अच्छा होता है। अब लिखा है मैंने अपने बारे में कि माई फेवरेट बर्ड इज ए पैरट, मेरा पसंदीदा जो पक्षी है वो क्या है, पैरट है। इट इज़ ए क्लेवर बर्ड, यह एक बहुत ही चतुर बर्ड है। एंड इट इमिटेट्स ह्यूमन वॉइसेस, और यह मनुष्य की आवाज़ को नकल कर सकता है। ठीक है, तो आशा करते हैं विद्यार्थी कि अच्छा लगा होगा वीडियो। ठीक है, आप इससे अपना आंसर को मिला सकते हैं, समझ सकते हैं। थैंक यू।